हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के एक वीडियो बनाइए। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और इस साल क्या मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई की जा सकती है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ इस चीज़ को लेकर के अवेलेबल हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी इस साल अप्लाई हो सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता भी रहे हैं कि मॉडरेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज आपके 3 डाउट क्लियर करने वाला हूँ बेटा। पहला तो मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, दूसरा ये कब लगाई जाती है, ठीक है, क्या हमेशा ही मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है या किसी स्पेशल कंडीशन में मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है, और तीसरा क्या इस पर्टिकुलर सेशन में जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होने वाली है या नहीं। तो अगर आप तीनों कंसेप्ट को ध्यान से समझना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मॉडरेशन पॉलिसी है क्या। इंडिया में 1992 में मॉडरेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, और इस पॉलिसी में क्योंकि डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स होते थे इंडिया में, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, तो क्या होता था कि हर स्टेट बोर्ड अपने स्टूडेंट्स को ये चाहता था कि उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेंटर में हो सके। तो वो क्या करते थे, उनका जो क्वेश्चन पेपर का, नेचुरल सी बात है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो डिफरेंट होता था, किसी और बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता था वो डिफरेंट होता था इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर जिस स्टेट्स के डिफिकल्ट होते थे वो क्या करते थे, अपने बच्चों के पेपर में लीनियंट मार्किंग करते थे, ठीक है। 15% तक उनके मार्क्स बढ़ा दिया करते थे, जिससे उनको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए। फिर सीबीएसई ने भी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स थे उन स्टेट्स के कंपैरिजन में पीछे रह जाते थे, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन पेपर इजी आया होगा उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आएंगे, जहाँ क्वेश्चन पेपर टफ आया होगा उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे और वो स्टूडेंट्स पीछे रह जाते थे। सीबीएसई ने भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब कई बार क्या होता था कि एक ही बोर्ड के, जैसे सीबीएसई बोर्ड के ही क्या होता है कई बार कि 3 सेट आ रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर के, मान लीजिए फिजिक्स के 3 सेट हैं या इकोनॉमिक्स के पेपर के 3 सेट हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सेट इजी होता है और कोई पर्टिकुलर सेट डिफिकल्ट लेवल होता है उसका। तो उसमें भी सीबीएसई क्या करता था, मॉडरेशन पॉलिसी अप टू 2017 तक अप्लाई करता था। जो पेपर टफ होता था या क्वेश्चन टफ होते थे उसमें लीनियंट मार्किंग की जाती थी और स्टूडेंट्स के मार्क्स 15% तक बढ़ा दिए जाते थे। या किसी टफ पेपर में, किसी टफ सेट में अगर स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते थे तो क्या करता था सीबीएसई, उसमें फेल होने वाले बच्चों के मार्क्स कुछ परसेंट बढ़ा करके उनको पास कर दिया करता था अंडर द मॉडरेशन पॉलिसी अप टू 2017। लेकिन 2017 तक आते आते क्या हो गया कि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई जिनके मार्क्स 95% से ऊपर जाते थे ड्यू टू दिस मॉडरेशन पॉलिसी। 95% से ज़्यादा उनके मार्क्स चले जाते थे, और फिर डीयू की जो कट ऑफ्स थी वो बहुत हाई जाने लगी, स्टूडेंट्स को लॉस होने लगा, हर स्टेट बोर्ड अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाकर देने लगा, और ऐसे करते 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 100% तक कट ऑफ जाने लगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। तो 2017 में सीबीएसई ने ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है। लेकिन हिडन रूप से, छुपे हुए रूप से बहुत सारे बोर्ड इस पॉलिसी को आज भी चलाते हैं और चला रहे हैं, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स आगे प्रमोट हो सकें। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस कंडीशंस में मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है। देखो, तो मॉडरेशन पॉलिसी तभी लगाई जाती है बेटा कि जब क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्क में फेल हो रहे हों, जब किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का पेपर बहुत इजी हो, कोई पर्टिकुलर सेट किसी क्वेश्चन पेपर का बहुत इजी हो और कोई पर्टिकुलर सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा हो, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी बोर्ड अडॉप्ट करता है, जिससे वो स्टूडेंट्स भी आगे आ सके जिनका पेपर टफ था या जो किसी ऐसे बोर्ड से बिलोंग करते हैं जहां पर टफ पेपर बनाया गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि 2017 में इसे बंद कर दिया गया कि इस वजह से, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए थे जिनके मार्क्स 95% से ऊपर आ रहे थे। ये बात सही है बेटा कि इस मॉडरेशन पॉलिसी से सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि 15% तक, ठीक है, जो कॉपी आपकी चेक हुई है, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए डिफरेंट एक्सपर्ट्स, दूसरे जो एक्सपर्ट होते हैं उसी सब्जेक्ट के, वो 15% तक आपके मार्क्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाते हैं।
जिनके 50 से 60% मार्क्स आने वाले हैं उनके 70-75 आ जाते हैं, किसी के 75% आने वाले हैं वो 90 तक चला जाता है, 95 तक भी बच्चे इसमें क्रॉस कर जाते हैं। 95% से ऊपर वालों को ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स की ज़रूरत होती नहीं है। 95% अगर कोई मार्क्स ले रहा है किसी पर्टिकुलर पेपर में, इट मीन्स उसका पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसा ऑफिशियल्स मानते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, अब इस साल क्या मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाली है? क्या हमें कोई ऐसी डायरेक्शन दी गई थी इवैल्यूएटर्स को जो कॉपी चेक करने वाले थे? इवन आई वॉज द इवैल्यूएटर एंड मैं जो था कोऑर्डिनेटर भी था, उसमें दूसरे लोगों की कॉपी भी मैंने चेक की थी। तो हमें ऊपर से इस तरह की डायरेक्शंस तो नहीं दी गई कि मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होगी। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स 4 या 5 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको हमें पास कर देना चाहिए। इस तरह की डायरेक्शंस होती हैं। हर टीचर, कोई भी टीचर जब कॉपी चेक कर रहा होता है, दिन की 20 कॉपी चेक करनी होती है एक टीचर को, और उसको ये डायरेक्शन होती है कि कोई स्टूडेंट अगर 2 या 3 नंबर से 4 नंबर से फेल हो रहा है तो आप उसको पास कर दीजिए, बशर्ते कि उसने कुछ लिखा हो कॉपी में। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कोई पर्टिकुलर सेट है क्वेश्चन पेपर का, 3 सेट हैं ABC या 1 2 3, उनमें कोई सेट डिफिकल्ट है तो ये डायरेक्शन आज भी एग्जामिनर्स को, इवैल्यूएटर्स को दी जाती है कि उसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरती जाए। यानी कि पेपर्स में कोई मॉडरेशन पॉलिसी आज भी अप्लाई नहीं होती है, बट हिडन रूप से मॉडरेशन पॉलिसी CBSE आज भी अडॉप्ट करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्वेश्चन पेपर टफ है या फिर कोई पर्टिकुलर उनके साथ लॉस होने वाला है उन बच्चों के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कुछ लोग ये वकालत कर रहे हैं कि 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी दे देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है अभी देना, और अगर पॉसिबल होगा भी तो CBSE इसको सबके सामने नहीं देगा कि डिस्क्लोज करके मॉडरेशन पॉलिसी कभी लेकर नहीं आएगा CBSE, क्योंकि उससे क्या होगा बेटा, जो डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के उसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका रिजल्ट डिले होगा उस चीज़ से। ठीक है, तो CBSE हिडन रूप से ये काम करता है, या कोई भी बोर्ड हिडन रूप से ये काम करता है कि बच्चों के मार्क्स जो हैं, जो कोई टफ पेपर है उसमें लीनियंसी बरती जाए, ज़्यादा बच्चों को फेल ना किया जाए, जिससे रिजल्ट ख़राब ना हो बोर्ड का, साथ साथ बच्चों को अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। ठीक है, अब हुआ क्या है इस बार की, कुछ बच्चों के 4 ही एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ के 3 एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ के सभी हो चुके हैं, और कुछ बच्चों के 1 या 2 एग्ज़ाम हुए हैं। तो जिनके 1 या 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनको तो इंटरनल बेसिस पे CBSE ने पास करने का फैसला किया है, तो उनके लिए तो कोई मॉडरेशन पॉलिसी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती क्योंकि उनके इंटरनल मार्क्स लेने हैं। ठीक है, रही बात जिन बच्चों के 3 या 4 पेपर्स हो चुके हैं, CBSE ने क्या कहा है, हम टॉप 2 या टॉप 3 पेपर्स के मार्क्स लेकर के उनका एवरेज निकाल करके बाकी पेपर्स में आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, अब जिनके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, जो बच्चे लॉस में रहने वाले हैं, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि CBSE का जो क्राइटेरिया है मार्क्स अलॉटमेंट का वो क्या है कि अनफेयर है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स हो चुके हैं और पेपर उनका टफ आया था, कोई पर्टिकुलर सेट टफ था, या जिनके 3 या 4 पेपर्स भी हो चुके हैं और कोई पर्टिकुलर सेट टफ था, उसमें उनको मॉडरेशन दिया जा सकता है, बट डिस्क्लोज इस बात को नहीं किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। ये बात आप ध्यान रख लेना बेटा, किसी के बहकावे में आकर ये मत सोचना कि मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी, हम सब पास हो जाएंगे अच्छे। हाँ, मैं मानता हूँ इस बार बहुत सारे स्टूडेंट पास होंगे, सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो फेल होने वाले हैं वो पास भी होंगे, कुछ स्टूडेंट जो 3 या 4 नंबर से फेल हो रहे हैं, बट CBSE इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेगी क्योंकि अब ये प्रैक्टिस 2017 में ही CBSE ने बंद कर दी थी। ठीक है, तो मॉडरेशन को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।